नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक शेरों को देखने के बाद पीएम मोदी ने नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में वन्य जीवों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चर्चा की गई। दिल्ली विधानसभा में आप और बीजेपी विधायकों में तीखी नोकझोंक हुई। बीजेपी विधायक कुलवंत राणा और आप विधायक संजीव झा में बहस हुई। विधायक राणा ने आप विधायक को कहा कि तू जितनी उम्र का है उससे कहीं ज्यादा समय से मैं सदन का सदस्य हूं। बिहार विधानसभा में सम्राट चौधरी ने पेश किया 3,17,000 करोड़ का बजट। चौधरी ने कहा 2005 में नीतीश कुमार की सरकार ने मात्र 23,800 करोड़ का प्रावधान किया था। बजट में बिहार पर खास ध्यान देने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। दिल्ली विधानसभा के विस्तारित सत्र का आज अंतिम दिन है। सत्र से पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि विकसित दिल्ली का बजट 24 से 26 मार्च के बीच होगा। ये बजट विकसित दिल्ली का बजट है। उन्होंने सभी वर्गों से राय मांगी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका रवाना। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद उन्होंने अपनी ये यात्रा तय की है। 8 मार्च तक पहले से तय बैठकों को उन्होंने रद्द कर रवाना हुए हैं। यात्रा के दौरान पीयूष गोयल भारत पर टैरिफ के प्रभाव का आकलन करने के लिए अमेरिकी पारस्परिक टैरिफ पर स्पष्टता की मांग करेंगे। दिल्ली की भाजपा सरकार महिला सम्मान योजना के तहत खास तबके की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देगी। इस योजना के रजिस्ट्रेशन तारीख का ऐलान किया गया। 8 मार्च से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। योजना की शुरुआत दिल्ली सरकार जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से कर सकती है। कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल का हत्यारा गिरफ्तार। आरोपी के पास हिमानी का मोबाइल फोन और ज्वेलरी भी बरामद हुई। हत्यारा बहादुरगढ़ के नजदीक गांव का रहने वाला है। उसने कबूल किया कि उसकी हत्या उसके घर में ही की थी और फिर शव को सूटकेस में डालकर ले गया था। आरोपी ने खुद को उसका बॉयफ्रेंड बताते हुए हिमानी पर ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ फूड प्लाजा की तरह ही अस्पताल की व्यवस्था की जाए, जिसमें ट्रॉमा सेंटर, एम्बुलेंस और प्रशिक्षित स्टाफ की तैनाती हो। साथ ही एक्सप्रेस वे के किनारे की शराब की दुकानों को हटाने का निर्देश भी दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज एसीबी को निर्देश दिया कि सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधुरी पुरी बुच और अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर 4 मार्च तक कोई कार्रवाई न करें। बुच बीएसई के प्रबंध निदेशक सहित 4 अधिकारियों के आदेश को चुनौती दी थी। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद रोहित शर्मा को मोटा कहकर विवादों में घिर गई हैं। बीजेपी ने उन पर बॉडी शेमिंग का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस ने उन्हें इस पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया। शर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये सामान्य सा ट्वीट है और मुझे रोहित शर्मा ओवरवेट लगे। लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है और मैंने सिर्फ अपनी बात रखी है। उड़ीसा में एक विदेशी महिला ने अपने पैर पर भगवान जगन्नाथ का टैटू बनवा लिया, जिससे यहां व्यापक आक्रोश फैल गया है। महिला के इस कृत्य को भक्त भगवान का अपमान बता रहे हैं। इजरायल ने गाजा पट्टी में सभी सहायता और आपूर्ति पर रोक लगा दी है। इजरायल ने कहा है कि गाजा पट्टी में सभी वस्तुओं और आपूर्तियों की एंट्री को रोक रहा है। चेतावनी दी है कि अगर हमास इजरायल की तरफ से युद्ध विराम के विस्तार के लिए अमेरिका के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त परिणाम भुगतने होंगे। आईआईटी बाबा के नाम पर मशहूर अभय सिंह को जयपुर में पुलिस ने हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार अभय सिंह के पास से गांजा बरामद हुआ है और अब उन पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। बिहार में चुनावी साल की शुरुआत के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 6 मार्च को बिहार के सोपोल जिले का दौरा करेंगे। वे यहां सरस्वती विद्या मंदिर भवन का उद्घाटन करेंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत को चीन सीमा से जोड़ने वाली हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया। मलारी नेशनल हाईवे पर तपोवन से आगे सालधार के पास चट्टान का बड़ा हिस्सा टूटकर हाईवे पर जा गिरा। राहत की बात यह है कि भूस्खलन में किसी तरह की जनहानि या नुकसान की खबर नहीं आई है। पहाड़ से गिरने का वीडियो भी सामने आया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन के कथित तौर पर केंद्र की प्रस्तावित परिसीमन योजना पर तंज कसा। साथ ही उन्होंने कहा कि नवविवाहित जोड़ों को तुरंत इसका लाभ लेकर परिवार की योजना तुरंत बना लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं नवविवाहितों से आग्रह करूंगा कि वे तुरंत संतान पैदा करें, उन्हें अच्छे नाम दें।
यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर फिर से शो को प्रसारित करने की शर्तों के साथ इजाजत दे दी है। अलाहाबादिया ने कोर्ट से लगाई थी गुहार दी शो ही उनकी रोजी रोटी का एकमात्र जरिया है। माता पिता पर भद्दे कमेंट पर विवादों में फंसे थे रणवीर अलाहाबादिया। आईपीएल 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान होंगे अजिंक्य रहाणे। वेंकटेश अय्यर संभालेंगे उपकप्तान की जिम्मेदारी। रहाणे की अगुवाई में केकेआर खिताब का बचाव करने के लिए उतरेगी। रिलीज के 17 दिन बाद जाने के बाद भी दिख रहा है छावा फिल्म का जादू। रिलीज के तीसरे संडे में कमाई के मामले में अभिनेता विक्की कौशल की इस मूवी ने 7 बड़ी फिल्मों को धूल चटाते हुए एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। रीमा कागती की फिल्म सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म की दमदार स्टोरी टेलिंग, शानदार नैरेटिव और बेहतरीन परफॉर्मेंस को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। फिलहाल दिन भर की खास 20 खबरों में इतना ही। नमस्कार।